नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम लोग नीति शतक जो कि संस्कृत टीजीटी के पाठ्यक्रम में रखा गया है, उसके आज हम लोग उसके 7वें श्लोक का इस वीडियो में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो आइए एक बार वाचन कर लेते हैं, उसके बाद इसके अर्थों को देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को, जो प्रश्न आते हैं उसको देखेंगे। आइए वाचन कर लेते हैं। स्वायत्त में कांत हितम विधात्रा विनिर्मितं छादन्माज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनं पंडितानां विभूषणं मौनं पंडितानां स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादन्माज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनं पंडितानां विभूषणं मौनं पंडितानां। ये आपका रहा वाचन। आइए इसके अर्थों को देखते हैं शब्दों के अनुसार, ठीक है। एक एक शब्दों को तोड़ते हुए उसके अर्थ को देखते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि अपंडितानाम, अपंडितानाम, अपंडितानाम न पंडितः इति अपंडितः, जो कुछ नहीं जानता वो पंडित है, ठीक है। अर्थात मूर्ख, जो कुछ नहीं जानता वो अपंडित है, ठीक है, अपंडित है। तो भर्तृहरि बताते हैं नीति शतक के 7वें श्लोक में कि अपंडिता नाम विभूषणम मौनम, अपंडितों का अर्थात मूर्खों का आभूषण क्या है? मौन है। अर्थात उनके कहने का ये अर्थ है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में नहीं कोई उसके बारे में जानते हैं तो मौन रहना ही अच्छा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को गणित नहीं आ रही है तो वह किसी गणितज्ञ के सामने अपनी फिलॉसफी झाड़े और उसके सामने गणित के सूत्रों को हल करे गलत गलत, तो उसके सामने वो क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। तो वही भर्तृहरि कहते हैं कि अपंडितों के लिए अर्थात मूर्खों के लिए उनका एकमात्र आभूषण मौन है। अगर नहीं जानते तो आप चुप रहिए। कहते हैं फिर और विशेषतः, विशेष रूप से सर्वविदाम, विद्वानों के समाज में, समाज में विशेष रूप से विद्वानों के समाज में अगर आप हैं और किसी सब्जेक्ट के किसी विषय में आप विशेषज्ञ नहीं हैं तो वहाँ मौन रहना ही उचित है, चुप रहना ही उचित है, ठीक। फिर आइए ऊपर देखते हैं स्व, स्व अपने, स्व मीन्स अपने, आयत्तम मन अधीन। भर्तृहरि ने कहा स्व, जो ये मौन का जो व्यवस्था दी गई है तो वह अपने एकमात्र हित है, एकांत हितम, एकमात्र हित अपने अधीन है। क्या? मौन। आप मान लीजिए किसी समाज में बैठे हैं तो आप चाहें तो बोलें, अगर उसके बारे में जानकारी है, उस जहाँ जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें वहाँ पढ़ रहे हैं या समझाया जा रहा है या जो टॉपिक पर बोलना है उसके बारे में अगर आप जान रहे हैं तो बोलिए और नहीं जान रहे हैं तो वहाँ चुप ही रहिए, ठीक है। तो वही कह रहे हैं स्वयं इस अपने, आयतम में अधीन, एकांत में एकांत, एकमात्र, हितम मतलब हित, एकमात्र हित अपने अधीन है। विधाता ने, यहाँ विधात्रा तृतीया का एक वचन, क्या है? तृतीया का एक वचन, ठीक है, स्त्रीलिंग है विधात्रा। तो विधाता ने
अपने अधीन एकमात्र हित मौन को रखा है, विनिर्मितम बनाया है। ठीक है, विनिर्मितम मीन्स बनाया है। और कहते हैं कि छादनम ढकने का, अज्ञानता को ढकने का एकमात्र साधन अपने अधीन किसको बनाया है? मौनम को। मतलब आप अज्ञानी हैं तो आप मौन रहिए, वहाँ चुप रहिए, मौन रहिए, तो आपकी अज्ञानता वहाँ परिलक्षित नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही बोले तो सर्वविदाम, विद्वानों के द्वारा समझ लिया जाएगा कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो वही कहते हैं स्वायत्त, अपने अधीन बनाया है किसको? मौन को, कि आप उस सभा में चाहे तो बोलें और चाहे तो चुप रहें। ठीक है, तो अज्ञानता को ढकने का, छादनम मतलब ढकने का एकमात्र साधन विनिर्मितम बनाया है किसको? मौन को। ठीक है, और वहाँ अपंडितों के लिए, जो कुछ नहीं जानता, उनके लिए उस सभा में मौन ही उनका आभूषण है, यही बताया है। ठीक है, तो यहाँ स्व में अपने, आयत्तम मतलब अधीन, एकांत एकमात्र, हितम हित, विधाता ने या ईश्वर ने। ठीक है, विनिर्मितम बनाया है, अज्ञताया, अज्ञानता को, छादनम छिपाने के लिए। ठीक है, या ढकने के लिए। ठीक है, विशेषतः, विशेष रूप से, सर्वविदाम विद्वानों के, समाज में किसको? मौन को। अब अपंडिता नाम विभूषणम मौनम। ठीक, एक एक शब्दों का अर्थ आप जान लिए। ठीक है, इसमें कौन सा छंद है? उपजात छंद है। ठीक है, कौन सा छंद है? उपजात छंद है। उपेंद्र वज्रा तथा इंद्र वज्रा के मिश्रण से उपजात छंद का निर्माण होता है। ठीक है, विशेष आभूषण, विशेष भूषण मतलब आभूषण, विशेष आभूषण है अपंडितों के लिए मौन रहना। ठीक है, आइए देखते हैं, ये आप जान लिए अज्ञतायाह। अज्ञतायाह क्या है? ये अज्ञतायाह अज्ञानता। ठीक है, और यहाँ सर्वविदाम षष्ठी का बहुवचन है। क्या है? षष्ठी का बहुवचन। ठीक है, विनिर्मितम मतलब बनाया है। ठीक है, तो यहाँ बता सकते हैं अज्ञताया छादनम किम, तो अज्ञताया छादनम मौनम, अज्ञताया छादनम मौनम। ठीक, फिर यहाँ स्वायत्तम किम, तो स्वायत्तम मौनम, अपने अधीन क्या बनाया है? मौन। ठीक है, ईश्वर ने अपने अधीन क्या बनाया है? मौन। मौन को बनाया है कि आप किसी सभा में चुप रहें और कि अगर जान रहे हैं तो बोले उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, एकांत हितम किम, एकांत हितम मौनम, एकमात्र हित विधाता ने क्या बनाया है? मौन को। ठीक है, सबके साथ मौन को जोड़ दीजिए। ठीक, विधात्रा विनिर्मितम, विधाता ने बनाया है क्या? मौनम। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ स्वायत्त कांत हितम विधात्रा, स्वायत्त एकांत हितम विधात्रा, ऊपर वाली जो पहली लाइन है विधात्रा तक, यहाँ तक स्वायत्त में एकांत हितम विधात्रा, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अर्थात कहा जा सकता है कि 7वें श्लोक, जो श्लोक ये पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा छंद है? इसमें उपजात छंद है। और कौन सा, ऊपर वाली लाइन में ऐसे लाइन दे करके पूछ लेगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। ठीक, वही दिया है, यहाँ दे रहा है कि विधाता ने यहाँ दे रहे हैं ना, विधाता ने मूर्खों के अपने हाथ में रहने वाले एकमात्र हितकारी मौन को मूर्खता को छिपाने का ढक्कन बनाया है। ठीक है, छादनम, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण हो जाता है। ठीक, आइए उपसर्ग धातु प्रत्यय देख लेते हैं।
तो यहाँ विधात्रा में वी उपसर्ग धा धात और त्रिच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त्रिच। विधात्रा में, विधाता में त्रिच प्रत्यय लगा है। ठीक। समाजे, समाजः में कौन सा प्रत्यय लगा है? घय प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगा है? घय प्रत्यय लगा है। ठीक। सम उपसर्ग अज घय लगा है। और विशेषः में वि उपसर्ग और घय प्रत्यय, इसमें भी विशेषः में भी लगा है। ठीक। छादनम में छंद ऋच और ल्यूट, छादनम में ल्यूट प्रत्यय है। ठीक है। आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल, मैं हूं मनोज पांडे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब मित्रों जरूर करिएगा। ठीक। यहाँ समास देख लेते हैं। स्वायत्तम, स्वस्य आयत्तम षष्ठी तत्पुरुष, स्वस्य आयत्तम षष्ठी तत्पुरुष। फिर अज्ञ, न ज्ञ जो कुछ नहीं जानता, ज्ञ मीन जानना, जो नहीं जानता कुछ वह अज्ञ है। नए तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? नई तत्पुरुष समास। एकांत, एकांत में एक एवं अंतो यस बहुब्रीहि समास है। ठीक है। एक एवं अंतो यस। ठीक। तो आज इस वीडियो में मित्रों यहीं तक। अगली वीडियो में 8वां श्लोक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।